सीताराम 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 सीताराम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जलंधर नामक राक्षस से विजय नहीं पा रहे हैं। उस समय भगवान भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, सभी देवतागण विचार किए। उस समय भगवान श्री हरि का आगमन हुआ। श्री हरि ने कहा, हे भोलेनाथ, हे देवगण, जलंधर की मृत्यु न होने के कारण उसकी पत्नी, कहते हैं, परम सती असुराधिप नारी, तहि बलता ही न जितहि पुरारी। उस पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण, वह पातिव्रत धर्म इसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए इसकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, फिर प्रभु इसकी मृत्यु कैसे होगी? श्री हरि ने कहा, आप चिंता मत करें, हम उसके साथ छल करेंगे। क्योंकि देखिए, भगवान के द्वारा किया हुआ कृत्य, भगवान के द्वारा किया हुआ कार्य कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि कृत्य करने का भी उद्देश्य क्या है, हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि भगवान का जो कार्य है वह धर्म की रक्षा के लिए है। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए यदि अधर्म रूप में धर्म उसकी सहायता कर रहा है, तो धर्म को मारने के लिए भगवान को आना पड़ता है। क्योंकि धर्म की रक्षा पत्नी उसकी कर रही है, लेकिन अधर्म का कार्य जलंधर कर रहा है। इसलिए भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए, उसके पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए जलंधर का रूप धारण करके उसका शील भंग किया। कहते, छल कर टारेउता सुव्रत, अरे छल कर टारेउता सुव्रत, प्रभु सुर कारज की, जब ही जानव परम तब श्राप कोप कर दीन। जब जलंधर की पत्नी का शील भंग भगवान ने छल करके किया, तो उसकी पत्नी ने तुरंत भगवान को श्राप दे दिया। श्राप देने के कारण भगवान का एक स्वरूप शालिग्राम का भी हुआ। क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही भगवान का जो मूर्तिवान शालिग्राम का स्वरूप है, वह उसी के श्राप के कारण है, और भगवान ने उसे स्वीकार किया। बोले शालिग्राम भगवान की जय। उसके बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, एक जन्म कर कारण जही लगी राम रवनार देहा। कहते, हे देवी, एक जन्म की और मैं कथा सुना रहा हूं, जिसके कारण भगवान श्री हरि ने मानव शरीर धारण किया था। कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि नारद श्राप दिन एक बार, कल्प एक ही लगी अवतारा। एक बार, एक कल्प की बात मैं बता रहा हूँ, देवर्षि नारद ने भी श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान रामचंद्र जी को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। जब इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कहा, तो माता भवानी चकित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई कि नारद जी तो भगवान विष्णु के भगत हैं, भगवान श्री हरि नारद को अपना पुत्र मानते हैं। क्या कारण रहा कि नारद जी ने भगवान को श्राप दे डाला? गिरिजा चकित भैया सुनवा
मुनि ज्ञानी। माता भवानी जानती है कि देवर्षि नारद तो ज्ञानी है। फिर ऐसा क्या हुआ, क्या कारण बना जिसके कारण देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया? हे भगवान, आप कृपा करके हमें इस कथा को विस्तार से बताएं। विस्तार में हम इससे सुनना चाहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच में ऐसी क्या बात आ गई कि भक्त ने भगवान को ही श्राप दे डाला। आप प्रभु हमें बताएं, कृपा करें। भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। भगवान कहे कि बोले महेश बिहसी तब ज्ञानी मूढ़न को, जही जस रघुपत करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। भोलेनाथ कहते हे भवानी, इस सृष्टि में तीनों लोग 14 भुवन में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के इच्छानुसार ही जैसा भगवान जिसे जब चाहते हैं वह उसी प्रकार का हो जाता है। हे भवानी, राम कीन्ह चाहि सो होई, करयन था काहन कोई। हे भवानी, राम जी जो चाहते हैं, राम जी की जो कृपा होती है वही होता है। राम जी की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो पाता है। भगवान जिसे जिस प्रकार चाहते हैं वही होता है। कहते हैं भवानी सुनो, देवर्षि नारद ने श्राप क्यों दिया? कहते हैं एक समय की बात है, नारद जी विचरण कर रहे थे और विचरण करते 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 हिमालय पर जा पहुंचे। हिमालय के पास में एक सुंदर सी गुफा दिखी। उस गुफा के बगल से ही गंगा जी जा रही थी। गंगा जी का प्रवाह चल रहा था और वहाँ का वातावरण इतना सुंदर था कि मन को मोह लेने वाला था। देवर्षि नारद जैसे योगी तपस्वी भी अपने आप को उस स्थान पर संभाल नहीं पाए और देवर्षि नारद उसी जगह पर भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। श्री हरि का ध्यान करते करते देवर्षि नारद वहीं पर समाधि लगा लिए। समाधि लेने के बाद देवराज इंद्र घबरा गया। देवराज इंद्र घबरा गया कि कहीं नारद जी जो तपस्या कर रहे हैं कहीं मेरे राज्य के लिए तो नहीं कर रहे कि मेरा राज्य छीनना चाहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि सूख हार लई भाग सठे, सूख हार लई भाग सठे, स्वानन रखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पतहि न लाज। कहते हैं एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर के जा रहा है और वह रास्ते में मृगराज को देख लिया। मृगराज कहते हैं शेर को। शेर को देखने के बाद कुत्ता सूखी हड्डी को लेके भाग रहा है। इतनी तेजी से भागता है, उसे डर लगता है कि कहीं इसे मृगराज सिंह छीन ले। जबकि सूखी हड्डी है, उसमें कोई तत्व नहीं है। उसी प्रकार से सुरेंद्र महाराज जो देवेंद्र कहे जाते हैं, इंद्र महाराज अगर किसी की तपस्या को
किसी के पूजन को देखते हैं कि वह बड़े निष्ठा से, बड़े भक्ति से कर रहा है, तो घबरा जाते हैं। छीन ले जन, आज इंद्र को घबराहट हो रही है कि मेरा राज्य कहीं नारद जी छीन तो नहीं लेगी। इस प्रकार से घबरा करके नारद जी के तपस्या भंग करने के लिए इंद्र विचार करने लगा। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।